जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी हमारे घर में भी अनबन हो जाती है, कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, ये बात बहुत सच है कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता। दैट इज़ वेरी ट्रू। इवन हम एक रोल निभा रहे होते हैं इस दुनिया में आके। अपना अपना रोल होता है हमारा, किसी का लाइक पेरेंट्स अपना रोल निभाते हैं, हम बेटे का रोल निभाते हैं, और इस बीच में हम बहुत ज़्यादा टूट भी जाते हैं और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसे कुछ मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगा जिसमें महाराज ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। एक्चुअली मेरी फैमिली ये नहीं बोलूँगा बहुत बेकार है, बट थोड़ी डिसफंक्शनल है। बिकॉज़ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बचपन में थोड़ा दूर ही रहा हूँ हॉस्टल में। तो बट फैमिली होती है। महाराज ने फैमिली मेरी दी है, ब्लेस करी है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। महाराज ने बहुत प्यार भी बांटा है हमारे बीच में। बट होता है ना संगत जी कि आपको कोई समझता नहीं है, सिर्फ महाराज ही हैं जो आपको समझते हैं। ये बात 101% ट्रूथ है। लोग सिर्फ आपको ऊपर से देखते हैं, ऊपर से जज करते हैं, बट गुरु जी आपको अंदर से जानते हैं। जब मैं महाराज से जुड़ा, मुझे एक्चुअली अपनी कुछ चीज़ें भी नहीं पता थी कि मैं कैसा हूँ। आप इतना सोच सकते हैं कि बंदे को खुद का ही नहीं पता कि वो कैसा है। तो उन्होंने मुझे मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू समझाया कि तू ऐसा है, कि तू इतना अच्छा है, इतना बुरा है, यहाँ ऐसे है, वहाँ वैसे। मैं खुद तभी संभला हूँ, मेरी लाइफ तभी शुरू हुई है जब मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। और ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ये 3-4 साल करीब हुआ है कि जब मैं महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा। मैंने अभी रिक्वेस्ट करी महाराज से सत्संग से पहले कि मैं जो भी बोलूँ प्लीज़ आपके वर्ड्स हों, क्योंकि महाराज जी बोलते हैं कि पूरा सत्संग दिल नाल शेयर करना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिल से सब चीज़ें बताऊँ, बोलूँ। आई डोंट नो किस संगत के लिए है ये मैसेज और किसके लिए नहीं, बट मैं अपना हर सत्संग कोशिश करूँगा कि मैं दिल से ही शेयर करूँ। एंड इस दुनिया में महाराज के अलावा कोई नहीं हो सकता आपका, ये फैक्ट है। और कितना ही आप माया में रहो और कितना ही आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों, बट अगर महाराज ने आपका हाथ थामना है तो वो किसी ना किसी रूप में आपको अट्रैक्ट करेंगे फॉर मुक्ति, फॉर निर्वाणा, आप जो भी कह लो, फॉर साल्वेशन, आप जो भी इसका नाम दो। एंड ये रास्ता इजी नहीं होता संगत जी, डिफ़िकल्ट बहुत होता है। आपको समझाते हैं गुरु जी, क्या कभी 1 महीने में समझा देते हैं, कभी 2-3 महीने लेते हैं, कभी साल भर लेते हैं। जब तक आप समझ पाओ तब तक वो आपको समझाते रहेंगे। एंड ही इज़ आवर यूनिवर्स एंड ही नोज़ बेस्ट फॉर अस, बेस्ट फॉर संगत। एंड आप कभी ऑब्ज़र्व करोगे तो गुरु जी एंड यूनिवर्स इज़ द सेम, इट्स लाइक द सेम। एंड यू नीड टू ट्रस्ट गुरु जी इन इस केस। आपको फुल सरेंडर करना है, एंड फुल सरेंडर बहुत मुश्किल से आता है संगत जी। एंड वही आप शब्द और उनके सामने ध्यान लगा के कर सकते हैं। एंड बिल्कुल कर सकते हैं, गुरु जी आपकी खुद मदद करते हैं। एंड दैट इज़ 100% ट्रूथ। आज कुछ ऐसी बात हुई थी घर पे, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं गुरु जी को याद करता हूँ, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर विद मी, ऑलवेज देयर विद मी। एंड ही आज थोड़ा घर पे हुआ, एंड उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर सा मैसेज भेजा। आई डोंट नो, मैं घर वालों पे गुस्सा हो गया था, एंड उन्होंने भेजा, तो मुझे मानता है तो घर वालों को काइंड ऑफ कि पहले परिवार की सेवा कर, एंड समथिंग लाइक दैट। एंड इट टच्ड माई हार्ट, एंड आई नो आई एम ऑन द राइट पाथ। When I got connected with Maharaj, I suddenly knew that he is my guru, and I suddenly knew that कि बेड़ा पार करेंगे तो सिर्फ यही। और वो अंदर से आवाज़ आई थी, और
मैं बहुत वहमों में भी पड़ा, बहुत चीज़ें हुई हैं अभी 4 साल में, 3 साल में, बट अल्टीमेटली उन्हें जोड़ना होता है तो आपसे जोड़ लेते हैं और टाइम लगता है। किसी को 1 साल, मेरे केस में थोड़ा ज़्यादा हुआ था, बट ज़रूर जोड़ेंगे। बस आपके अंदर वो हिम्मत और वो एक बोलते हैं ना विश्वास, वो बहुत ज़रूरी है उनके साथ, वो बहुत ज़रूरी है रहना। और एक ना एक दिन आपको ज़रूर उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और उनकी ब्लेसिंग सिर्फ एक बार नहीं होती, उनकी ब्लेसिंग्स लाइफ टाइम होती हैं। एंड संगत को आई एम श्योर पता ही है कि पल पल कैसे लगता है कि गुरुजी साथ में है। जैसे ही आँख बंद करके या खोल के भी उन्हें दिल से याद करो तो वो ज़रूर होते हैं, हर एक संगत के साथ होते हैं। इन माई केस उन्होंने मुझे बहुत बहुत हिम्मत दी है। पहले मैं जब जुड़ा हुआ नहीं था तो मैं छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स में बहुत घबरा जाता था, डर जाता था। एंड देन लाइफ भी बहुत वेग थी, बहुत फेक थी, बहुत आप मोनोटोनस सी हो गई थी ज़िंदगी। रोज़ का काम करना, रोज़ सेम चिक चिक, हेल्थ भी ख़राब हो रही थी, बहुत सारा डिप्रेशन टाइप हो गया था। बट देन जब गुरुजी आए, देन थिंग्स चेंज्ड completely, not at once but slowly। और वो स्लो प्रोग्रेस आपको पता भी नहीं चलती कि हो रही है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन 1 महीने में आप इतनी प्रोग्रेस कर जाओगे। लाइक आई एम नॉट टेलिंग यू मटेरियलिस्टिकली, बट मेंटली, थॉट वाइज, थॉट प्रोसेसेस, आपकी थिंकिंग, आपकी वाइब्रेशंस वो हाई हो जाती हैं। आप महाराज पॉजिटिव हो जाते हो, महाराज से जुड़ते हो, महाराज को फील करते हो। तो वो चीज़ आने में थोड़ा वक्त लगता है, बट आती बहुत सही है। और वो जो महाराज की जो वाइब आती है, वो जो एक बेफिक्री सी आ जाती है मन में, तो वो आनी बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत मुश्किल थी वो। एंड जब वो आई तब मैंने उनकी ब्लेसिंग्स लेनी शुरू करी, एंड इट नेवर स्टॉप्ड आफ्टर दैट। एंड ये आई थिंक रिसेंट ही हुआ है मेरे साथ, आई थिंक फ्यू मंथ्स, कि महाराज ने सोचा होगा कि बहुत टाइम से परेशान है, या जैसे भी उन्हें कर्म काटने थे मेरे में। वो मुझे ये भी बोलते हैं कि मैं बहुत दिमाग चलाता हूँ, विच इज़ ट्रू, बहुत दिमाग चलता है मेरा। बट महाराज ने काफ़ी उसे डल डाउन किया है, बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। मैं ढंग से भी नहीं जी पाता अगर ज़्यादा सोचता। एंड आई एम श्योर सारी संगत को वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड एज एवरीवन नो, इट ऑल स्टार्ट्स विद माइंड। जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो तब तक कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ चीज़ अच्छी नहीं होती। एंड दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल महाराज का। आई एम रियली ग्रेटफुल महाराज। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। आई जस्ट होप कि सारी संगत इतनी एनलाइटन हो जाए, इतनी खुश रहे दिल से, मन से, कि महाराज खुद खुश हो जाएं और उन्हें ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें लेने ना पड़े। आई होप सब कर्म अच्छे करें अपने, क्योंकि कर्मों से ही गुरुजी मिलते हैं। आई जस्ट होप कि सब अच्छे कर्म करें एंड गुरुजी को खुश करें, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज देयर टू ब्लेस एवरीवन अबंडेंटली। ये हमारे ऊपर है कि हम उनकी अबंडेंस कैसे ले रहे हैं और हम कर्म कैसे कर रहे हैं। आई नो संगत जी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट एक बार आप राइट ट्रैक पे आ जाओ, एक बार संगत राइट ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि संगत राइट ट्रैक पे ही है, बस प्रोग्रेस करने की देर होती है। प्रोग्रेस होती रहती है और आप इटर्नल ट्रूथ की तरफ बढ़ते रहते हो, और आप प्रोग्रेस करते रहते हो, और आप बढ़ते ही रहोगे ज़िंदगी भर। और आई होप महाराज सबके दुख दर्द हील करें, सबको बरकत दें। शुक्राना महाराज, सर्वदा भला करें महाराज। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हमारे घर पर भी ऐसे ही छोटे छोटे झगड़े तो होते रहते हैं,
हमें इन पर कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमें इसी फैमिली में जन्म दिया है। और जब हमारे पेरेंट्स ने, हम जब छोटे से थे, इस दुनिया में आए थे, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें वैसे ही एक्सेप्ट किया था। जैसे जैसे धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, हम थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हम कभी कभी अपने पेरेंट्स की बातों को बुरा मान लेते हैं, कभी छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम वही हमारे काम आते हैं, वही हमारे साथ खड़े होते हैं। कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमारी फैमिली के अलावा हमें कोई नहीं मिलेगा। एक गुरुजी मिलेंगे और हमारी फैमिली मिलेगी, और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपनी फैमिली को जब भी छोटे मोटे झगड़े हों, हमें अवॉइड कर देने चाहिए। हमें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे और धीरे धीरे बड़े हुए, तो हमारी सारी नीड्स हमारे पेरेंट्स ने ही पूरी की है। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं और हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, हमें उनकी नीड्स पूरी करनी है। हम ऐसा नहीं है कि बड़े हो गए कि हमारी उनसे बनेगी नहीं, हमें सबसे बना के रखनी है। हमें हमेशा उनके साथ हंस के रहना है, क्योंकि जब हम बच्चे थे वो हमें हंसा के रखते थे, हमें खुश रखते थे, हमारी नीड्स को पूरा करके खुश करते थे। अब हमारा टाइम है, हमें अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, हमें उनकी अच्छे से केयर करनी है, क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं तब वो बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। अब हमारा टाइम है उनकी नीड्स को पूरा करने का, उनको खुश रखने का। संगत जी, कभी भी अपने पेरेंट्स से लड़ाई मत कीजिए, हमेशा अपने पेरेंट्स से अच्छे से बातें कीजिए, हमेशा उनसे बना के रखिए, उनको खुश रखिए, क्योंकि कोई टाइम ऐसा था जब उन्होंने हमारे लिए हर एक चीज़ पूरी करके दी है। अब हमारा टाइम है, हमें उनके लिए सारी चीज़ें करनी है। और गुरुजी हमसे बहुत खुश होंगे जब हम अपने पेरेंट्स को ऐसे खुश रखेंगे। गुरुजी हमारी लाइफ में भी ऐसे ही खुशियाँ भर देंगे, क्योंकि आप ये बात कभी मत भूलिए, कभी हमारा भी टाइम आएगा, हम ओल्ड हो जाएंगे और हमारे बच्चे हमारी जगह पर होंगे। जैसे हम अपने माँ बाप के साथ ट्रीट करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ ट्रीट करेंगे, वैसे ही बच्चे देखकर हमारे साथ भी ट्रीट करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाइए, ताकि वो भी हमारे बूढ़े होने पर हमें खुश रख पाए। हमेशा गिव एंड टेक होता है, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। इसलिए अपने बड़ों को खुश रखिए, ताकि आप सब भी ओल्ड होने के बाद हमेशा खुश रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।